श्रीगांव नामक गांव में भोलू नाम का एक किसान था। भोलू बहुत सरल और मददगार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उसकी पत्नी गीता गर्भवती थी। मैं दिन रात खेतों में काम करता हूँ, लेकिन हमारे पास हमेशा कमी होती है। तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छे खाने का इंतजाम करना चाहिए, पर क्या करूँ? कभी तो हमारे पास इतनी दौलत आएगी कि हम आराम से जी सके। आप क्यों चिंता करते हैं? आप मेहनत करते रहे, भगवान अवश्य आपके प्रयास का फल देंगे। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सभी की मदद करते हैं। गीता भोलू को हमेशा हिम्मत देती रही। भोलू का बड़ा भाई राजू उसी गांव में रहता था। माता पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने जमीन बांट ली थी। राजू चालाक था, उसने उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली और भोलू को बेकार की जमीन दी। राजू को अपनी फसल से मुनाफा होता था, लेकिन उसने कभी भी भोलू की मदद नहीं की। एक दिन भोलू खेतों में काम करने निकला। गीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, आज पूरा दिन वहीं रहूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। क्या आप खाना खाने नहीं आएंगे? भोलू ने जानबूझकर कहा, मैं वहीं खा लूंगा, तुम समय पर खाना खा लेना। मेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना है, क्या तुम मेरी जमीन पर खुदाई कर सकते हो? राजू ने भोलू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। आज मेरे खेतों में खुदाई बहुत जरूरी है, तुम्हारी भाभी को भी ले जाना है, तुम्हारे सिवा और कौन है? भोलू राजू की बातों में आ गया और कहा, ठीक है, मैं पहले तुम्हारी जमीन पर खुदाई कर दूंगा। बहुत धन्यवाद भोलू, तुमने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। राजू भोलू को काम पर लगा देता है और खुद निकल जाता है। भोलू पूरा दिन मेहनत करता है। शाम को राजू खेत देखने आता है और सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा भाई, मैंने उसे जाल में फंसाया और वह दिन भर मेरे खेतों में काम करता रहा। तुमने पूरी जमीन खोद दी, बहुत धन्यवाद। भोलू ने कहा, भाई, मदद करना मेरा फर्ज है। थका हारा भोलू घर लौटता है। अरे तुम आ गए, हाथ धो लो और खाना खा लो। गीता ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। गीता, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। आपको भूख क्यों नहीं लगी? राजू के खेत पर काम करने में मुझे खाना खिला दिया गया। भोलू घर की हालत देखकर दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी पत्नी को खाना खिला सकूं। रात में सपने में देवी लक्ष्मी आती है और कहती है, मैं तुम पर सोने के सिक्कों की वर्षा करूंगी। अगले दिन भोलू गीता को बताता है, रात मैंने सपना देखा, देवी लक्ष्मी ने हमें धन दिया है। यह शुभ सपना है, देखना यह सच होगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा, मेरी गाय बीमार है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भोलू सोचता है, मुझे भी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं अम्मा की मदद करूंगा। वह अम्मा को एक सोने की मोहर देता है। बेटा, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी मदद से मेरी समस्या हल होगी। भोलू बाजार से राशन लेकर लौटता है। तुमने इतना सारा राशन कैसे लाया? वह और गीता उस रात पेट भरकर खाना खाते हैं। सपने में देवी लक्ष्मी फिर से आती है और कहती है, तुमने एक जरूरतमंद की मदद की, तुम्हारे पास एक जादुई घड़ा है, उसमें रोज एक सोने की मोहर आएगी। अगले दिन भोलू घड़े में एक मोहर पाता है और गीता को बताता है, देखा, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। जादुई घड़े में रोज एक मोहर आने लगी। भोलू उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। अब उनकी जिंदगी सुखमय थी और वे हर जरूरतमंद की मदद करते थे। भोलू के घर सुख और समृद्धि लौट आई थी। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जो एक बड़े शहर से काफी दूर था। वहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन पानी की समस्या उनके लिए बहुत बड़ी थी। गांव के आसपास न कुआं था और न तालाब, जिससे किसान हमेशा बारिश पर निर्भर रहते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम समीर था।
वह अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। समीर एक मेहनती किसान था जो सुबह खेतों में काम करने निकलता और शाम को घर लौटता। उसकी मेहनत से फसलें अच्छी होती थीं और वह अपने परिवार को अच्छी तरह से पालता था। एक दिन खेत में काम करते करते समीर पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया कि अचानक उसकी आंख लग गई। उसे एक बुरा सपना आया जिसमें उसने देखा कि इस साल बारिश नहीं होगी और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वह घबराकर उठता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके परिवार का क्या होगा। वह गांव में चलकर देखता है कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो हम कैसे जिएंगे। एक किसान कहता है, हम तो सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर हैं। समीर अपनी पत्नी नंदिनी के पास लौटता है। नंदिनी, गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बार बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल का क्या होगा? नंदिनी चिंतित होकर जवाब देती है, हमें कुछ करना होगा। रात भर समीर इस समस्या के बारे में सोचता रहा। वह तय करता है कि उसे उपाय निकालने होंगे। सुबह होते ही वह गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, अगर हमारे गांव में एक कुआं होता तो हम बारिश न होने पर भी सिंचाई कर सकते थे, वह कहता है। सरपंच जी समीर की बात सुनकर गंभीर होते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें मिलकर एक कुआं बनाना चाहिए। गांव के सभी किसान एकजुट होते हैं और कुएं की खुदाई का काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे कुआं बनकर तैयार होता है। अब गांव के किसान कुएं से पानी लेकर अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। कुछ ही समय में उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं। गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाती हैं और समीर का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। इस तरह गांव के किसानों ने मिलकर अपनी मेहनत और समझदारी से एक बड़ी समस्या का समाधान किया।